श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय। दिस इज योर वेरी ओन गोविंद कृष्ण दास। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी उड़िया हो जाए। हेलो हाय छड़ंतु जय जगन्नाथ कहंतु। एक और भी है, अपना मन खुशी तो ऑलराइट। सो दिस इज योर वेरी ओन जीकेडी एज आई टोल्ड यू ऑल। और आज मैं एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त यूट्यूब चैनल है मेरे दोस्त का, जिसका नाम है भक्ति समर्पण। और क्या चाहिए भाई साहब, लाइफ में आपको भक्ति में समर्पित अगर हो जाए तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। सो लेट्स गेट दिस इंटरव्यू स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जगन्नाथ जी को याद करना पड़ेगा। हाथ जोड़ लीजिएगा, कमेंट में जय जगन्नाथ बोलिएगा और भगवान का प्रणाम मंत्र कहकर शुरू करेंगे इस इंटरव्यू को। ठीक है जी। नीलाचले निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचले निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शना, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। अब लड़का थोड़ा सा बैठेगा क्योंकि बहुत लंबा चलने वाला इंटरव्यू। जय जगन्नाथ। प्रभु जी आपको भक्ति समर्पण को स्वागत करूँ। आपको भक्ति समर्पण यूट्यूब चैनल स्वागत करता। थैंक यू। आपको पिला दिनों केमती आपके बचपन के बारे में। तो इसको उड़िया में आपने कैसे बोला? अपना पिला दिनों, अपना पहला दिन। अच्छा पहला दिन, आई गेस इट मीन्स कि पहले दिन अपने बचपन का बताइएगा। ऑलराइट, ठीक है। बचपन कैसे कटा है ये पूछा जा रहा है। वेल देखिएगा, मेरे माता पिता जी जो हैं उन्होंने बचपन से ही मेरे को वृंदावन धाम गुरुकुल में भेजा था। 8 साल मैंने वृंदावन में बिताए हैं। और वृंदावन धाम तो आप जानते ही हो, वो तो हमारे ठाकुर जी के, हमारे कन्हैया का अपना घर है ना। सुनो बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। वहाँ पर तो कृष्ण भी किशोरी जी, श्रीमती राधा रानी जी की, श्री जी की क्या करते हैं, गुलामी करते हैं। तो ऐसे वृंदावन धाम में मैंने 8 साल विद्या अर्जन किया है, स्कूलिंग करी है, गुरुकुल किया है मैंने वृंदावन में। सुबह सुबह 3:30 बजे उठ जाते थे, स्नान करते थे और छोटी सी उम्र में ही 5 साल की उम्र से हमने धोती पहनना सीख लिया। हमने शीका रखी थी। सुबह 4:30 बजे उठ के मंगल आरती में जाते थे, गुरु की पूजा करते थे 7:15 बजे। हर दिन भागवत गीता का अध्ययन करते थे। और एक समय ऐसा भी था कि पूरे के पूरे 700 श्लोक भगवत गीता के कंठस्थ थे, क्योंकि सारे गुरुकुल के बच्चे एक साथ बैठकर हर दिन एक अध्याय का अध्ययन करते थे। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेत योत्सव मामक पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। ऐसे अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। बचपन मेरा भाई गुरुकुल में बीता है और मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ अपने गुरु महाराज जी को, अपने माता पिता को, जिन्होंने मेरे को ये बचपन ऐसा दे दिया। बचपन से ही सब कुछ शुरू होता है। मेरे पिताजी परम पूज्य साक्षी गोपाल जी महाराज जी कहते हैं, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। आज का यूथ सोता रहता है, मम्मी चिल्ला रही है उठ जा, अरे उठ जा भाई उठ जा, जल्दी उठ जा, मम्मी यार डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि वो रात को काफ़ी लेट सोया है। तो बचपन तो खेल कूद में खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देखकर रोया। जब बुढ़ापा आता है तो देखकर व्यक्ति रोता है, मैंने समय खराब कर दिया। मेरा बचपन बहुत सॉलिड है, फाउंडेशन बहुत सॉलिड है। हमारी सनातन संस्कृति के हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, भगवत गीता, भागवत, ईशोपनिषद, ये सबका मैंने अध्ययन किया है मेरे माता पिता की कृपा के कारण। तो गुरुकुल में मेरा बचपन बीता है जी। बचपन से ही भक्ति के मार्ग में है जी। पिताजी थे या आपके जनरेशन से ही? अच्छा, पिताजी से ही हमें भक्ति मिली है और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। पिताजी पहले ही भक्त थे, है ना। और जब मैं माँ के गर्भ में था तो हॉस्पिटल में हरि बोल हरि हरि बोल की ध्वनि गाई जा रही थी, संकीर्तन हो रहा था, कीर्तन हो रहा था। तो भक्ति तो मुझे अपने माता पिता से ही मिली है।
जी। आपको उड़ीसा में आके कैसा फील होता है? आप जगन्नाथ धाम में आए हैं, आप यहाँ पे कैसा महसूस करते हैं? अच्छा, हाँ, तो आपका ये प्रश्न है कि जगन्नाथपुरी धाम में आकर मुझे कैसा लगता है, या, कैसा एहसास हो रहा है ना? तो मैं ये सभी को कहना चाहूँगा कि जगन्नाथपुरी धाम केवल मेरा घर नहीं है, ये सबका घर है जो देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, क्योंकि ये जगत का नाथ है। जगन्नाथ का मतलब ये सबका नाथ है, ही इज़ एवरीवन्स फादर। आप समझे मेरी बात को? तो हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आता है, 4 धाम हैं। कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, कमेंट करके बताओ, देख लेते हैं कितना आपको अपनी संस्कृति अपने शास्त्र रटे हुए हैं। नहीं तो बॉलीवुड की पिक्चरों के बारे में पूछ लो, अभी कमेंट आ जाएगा। तो हमारे 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, श्री द्वारकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी धाम। सारे चारों धामों में से सबसे श्रेष्ठ है जगन्नाथपुरी धाम। बद्रीनाथ में भगवान तपस्या करते हैं, है ना? रामेश्वरम में भगवान सोते हैं, द्वारका में भगवान राज्य करते हैं, और जगन्नाथपुरी धाम में भगवान भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन खाते हैं। ठीक है, ये भगवान का भोजन का स्थान है। तो यहाँ पर आने से एक अपना घर का एहसास होता है कि मैं अपने घर पे आ रहा हूँ, क्योंकि भगवान यहाँ पर, देखो हर मंदिर में भगवान आपको किसके साथ मिलते हैं? या तो अपने पत्नी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ, या आपको राधा रानी जी के साथ दर्शन होंगे। लेकिन श्री मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान के दर्शन अपने भाई और अपनी बहन के साथ होते हैं, बलभद्र और सुभद्रा। तो इसका मतलब ये घर है, घर के लोग रहते हैं। तो जगन्नाथपुरी मेरा घर है, और यहाँ पर आने से मेरे को अपने घर में आने का एहसास होता है। जी। आप इस्कॉन से जुड़े हैं, जी। आप वृंदावन से पढ़े हैं, स्कूलिंग भी हुआ है वहाँ पे, गुरुकुल में पढ़ाई की है। आप उस तरीके से कृष्ण भक्ति से आए या इस्कॉन से जुड़ा होने से ही कृष्ण भक्ति से आए? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मुझे थोड़ी ना पता था कि इस्कॉन क्या है, इस्कॉन नहीं है। मेरे घर में भक्ति है, मेरे पिताजी भक्त हैं, मेरे माताजी भक्त हैं। ठीक है, तो वो ब्रह्म, हमारा जो इस्कॉन संस्था अगर आप पूछ रहे हैं, तो ये भी कभी कभी लोगों को लगता है ये एक विदेशी संस्था है। विदेशी संस्था नहीं है। जैसे एक कंपनी, एक छोटा उदाहरण देता हूँ, एक कंपनी भी इंटरनेशनल होता है। हर कोई जो बिजनेस करता है उसको लगता है कि मेरा कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे जाए। सही है कि नहीं है? तो आप समझ लीजिएगा, इस्कॉन एक संस्था है जो इंटरनेशनल है। इस्कॉन का फुल फॉर्म ही इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, एक ऐसी संस्था जो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रही है। इस्कॉन संस्था प्रचार किसका करती है? गीता का, भागवत का ही। ठीक है, तो मेरे पिताजी जो हैं वो इस्कॉन संस्था में, जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आती है, उनसे दीक्षित हैं। तो जब मैं बड़ा हुआ, मैंने उसी संप्रदाय के अंदर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा ग्रहण करी है। नहीं, मेरा मतलब है क्या, हम भी कृष्ण भक्त हैं, हम भी कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन हम इस्कॉन से नहीं जुड़े हैं। ठीक है, तो आपका मतलब क्या है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको और ज़्यादा बिल्कुल वर्ल्ड तरीके से मैं समझ रहा हूँ। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे जो भी जजेस होते हैं या जो भी डॉक्टर्स होते हैं, वो अपनी अपनी एक मीटिंग रखते हैं, है ना? चेंबर होते हैं। चेंबर का मतलब क्या है? जितने भी लॉयर्स हैं वो एक जगह पर आकर डिस्कशन करते हैं। डॉक्टर्स भी मिलते हैं, जितने आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पीपल होते हैं, उनका मीटिंग होता है नहीं होता है? उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है नहीं होता है? आजकल तो हर एक शहर में छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है। हम इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, हमारा ये संस्था है। संस्थाएं क्यों बनाई जाती हैं? जगन्नाथपुरी धाम में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसका भी एक ट्रस्ट है, उसका भी एक सोसाइटी है, उसका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। वाई? ताकि जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसमें सेवा अर्चना सब कुछ ठीक से हो, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ठीक से फॉलो हो। इस्कॉन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ताकि सबको जोड़ा जा सके। जितने भी कृष्ण के भक्त हैं, जितने भी जगन्नाथ जी के भक्त हैं, सब एक होके भक्ति में आगे बढ़े। और कोई उद्देश्य नहीं है संस्था का, एक ही उद्देश्य है। आपके फॉलोअर्स में उड़िया लोग ज़्यादा हैं, मैं दिखता हूँ। आप उड़िया लोगों पे कौन कहेंगे? उड़िया के लिए तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आपने मुझे इतना प्रेम दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है। हालांकि हमारी भाषा मिलती नहीं है ना? हालांकि हम इतने दूर रहते हैं एक दूसरे से। आप भी सीख लें, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपना
अपना मानने खुशी तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, अपना मानने खुशी तो, है ना। तो क्या आप सब खुश हैं? तो मैं प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ। और उड़िया के भक्त जो हैं, ये मेरे परिवार हैं, मेरे को बहुत प्यार देते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं मेरे पे, बहुत आशीर्वाद देते हैं। कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं, तो जो नाराज़ होते हैं मैं कान पकड़कर क्षमा मांग रहा हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूँ। लेकिन उड़िया मेरे लिए हमेशा परिवार है, परिवार रहेगा, ये तो 100% है। उड़ीसा आए हैं जी, उड़ीसा के बारे में ओनली जगन्नाथ के बारे में जान या और कुछ भी? मेरे लिए उड़ीसा का मतलब तो वैसे जगन्नाथ जी हैं, लेकिन ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, जब आप जगन्नाथपुरी धाम आए उससे पहले अगर आपकी फ़्लाइट या आपकी ट्रेन भुवनेश्वर रुकती हो, आप लिंगराज भगवान श्री महादेव का दर्शन ज़रूर करके आना। क्योंकि लिंगराज जी कौन है? सारे वो राजा हैं, सारे के सारे लिंगों के क्या हैं? राजा हैं, उनको कहते हैं लिंगराज। और वास्तव में शायद कई भक्तों को ये पता नहीं है, और उड़िया को भी कई लोग नहीं पता है। कई सारे मेरे उड़िया के जो फैंस हैं वो कमेंट करते हैं हमें भी नहीं पता था इस बात का। तो शायद आपको ये पता नहीं है कि लिंगराज जी का जो मंदिर है वो हमारे जगन्नाथपुरी मंदिर से लंबा है, वो बड़ा है ना, हाइट बड़ी है। और ऐसा भी कहा जाता है शास्त्र में हमारे कि जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन करने से पहले व्यक्ति को लिंगराज जी के क्या करने चाहिए? दर्शन करने चाहिए। जो लिंगराज जी के दर्शन कर लेता है, क्या कमाल का मंदिर है, क्या कमाल का मंदिर है। वहाँ पर महादेव को बेलपत्र भी चढ़ता है, लेकिन साथ साथ उनको तुलसी का दल भी चढ़ता है। उस शिवलिंग के सेंटर में शालग्राम जी हैं, मतलब वो हरिहर भगवान है, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी का एक मिलित अवतार है। इसलिए उनके ध्वजा पे, लिंगराज मंदिर के ध्वजा पे क्या है? सिर्फ धनुष नहीं है, धनुष भी है और साथ साथ त्रिशूल भी है। त्रिशूल भगवान महादेव के लिए है और धनुष है वो भगवान राम को संबोधित करता है। तो वैसे तो मैं जो जानता हूँ प्रभु जी, उड़ीसा के बारे में, भुवनेश्वर के बारे में जानता हूँ, श्री जगन्नाथपुरी धाम के बारे में जानता हूँ। और कहाँ घूमे? घूमने तो ऐसे तो कोणार्क घूमे हैं, हम सन टेम्पल घूमे हैं, है ना। कटक जाने की कई बहुत इच्छा है, अभी बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करना है। खाना पीना? खाना पीना क्या बात है। तो खाने पीने की बात ऐसी है कि जगन्नाथ प्रसाद आपको मिलता है। अगर आप जगन्नाथपुरी धाम की बात करें तो जगन्नाथ प्रसाद तो जगन्नाथ जी का प्रसाद, लोग पसारे हाथ। यहाँ पर भी आकर आपको खाने की सोचनी पड़ जाए तो फिर क्या फ़ायदा। जगन्नाथ इज़ कॉल्ड द ईटिंग गॉड, वो भोजन करते हैं और इतना प्रसाद खिलाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी रसोई किसकी है? प्रश्न उठाया जाए, दुनिया में सबसे बड़ी किचन किसकी है? जगन्नाथ जी की है। तो मैंने आज ही खाया था प्रभु, आप मेरे को उसका नाम बताना, लेट्स मेक दिस लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल। आज ना जब मैं लंच कर रहा था, जिनके घर पे मैं रह रहा हूँ, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने मेरे को रखा हुआ है, सब कुछ सही चल रहा था। मतलब उनके पास साग था, थोड़ा चावल यहाँ पर आई थिंक पहाड़ की तरह खाया जाता है, बंगाल में और उड़िया में भात तो बोलते हैं नहीं, लेकिन क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे हमारे हरियाणा में चपाती चलती है, रोटी ज़्यादा खाते हैं, हमारे बंगाल उड़िया में शायद चावल ज़्यादा खाते हैं भक्त लोग, सही है कि नहीं है। तो मैं प्रसाद ले रहा था, अचानक एक प्रभु जी आए, उन्होंने ना आप आई थिंक बोलते हो लौंका, मिर्च को बोलते हो, क्या बोलते हो? लौंका। उन्होंने 3-4 लौंका लिया और लंका को तोड़ दिया। मेरे को लगा कि रावण का लंका गया, तो लंका को तोड़ा, उसके अंदर नींबू निचोड़ा, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला। मैंने बोला यार ये चीज़ तो मैंने कभी ज़िंदगी में खाई नहीं, ये क्या बन रहा है। हमारे यहाँ तो लाल चटनी, हरी चटनी ये सब बनती है, ये तो एकदम ट्रेडिशनल, सिंपल, नॉर्मल, नेचुरल चीज़। जब मैंने उसको टेस्ट करा और चावल के साथ मिक्स करके खाया, मज़ा आ गया प्रभु जी। सो हाँ, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया डिश है पखाड़। आप ही मेरे को खिलाना, निश्चय, पक्का, निश्चय। निश्चय। अच्छा, यहाँ पर ना उड़िया में मैंने एक चीज़ भी नोटिस करी है, हर चीज़ हर बात में ना रिस्पेक्ट अगर दिखानी हो तो आज्ञा आज्ञा आज्ञा। तो वही आप मेरे को ज़रूर खिलाना, ठीक है जी, आज्ञा आज्ञा। अच्छा, एक छोटी और बात मैं शेयर करता हूँ। मैं जिनके घर पे रह रहा हूँ ना, एक दिन उन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी सी ठंडाई एक ड्रिंक पिलाई मेरे को, बड़ी ठंडी, चिल्ड। उसके अंदर कोई बर्फ़ नहीं है, उसके अंदर कोई आइस नहीं है, नथिंग। इट वाज सो चिल्ड, इट वाज सो कूल मैन, इट वाज सो कूल। और सबसे अच्छी बात यह है, प्रभु जी ने मेरे को बताया कि ये जगन्नाथ जी डेली पीते हैं, जगन्नाथ जी उसको डेली पीते हैं। खासकर जब वो पान खाते हैं ना, पान खाने के बाद ये ठंडाई पीते हैं। ही कीप्स वेरी कूल। आपको उसका नाम पता है क्या प्रभु जी? जाई फल।
तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि भैया जब आप जगन्नाथपुरी धाम आएँ तो आप जाई फला ज़रूर मांगें, क्योंकि जगन्नाथपुरी में थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा होता है, तो जगन्नाथ जी भी पीते हैं इसको, जाई फला आप भी पियोगे, बड़ा अच्छा लगेगा। जी प्रभु जी। आपको देख के बहुत सारे लोग फॉलो तो करते हैं, लेकिन निजी लाइफ में उसको अपनाते नहीं। हाँ, ठीक है, उसके बारे में आप बताइए, क्या करना चाहिए, किसी को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? तो इसका उत्तर मेरे गुरु महाराज जी ने और मेरे पिताजी ने मेरे को सिखाया है। टीचर का काम है सिखाना, ठीक है जी। स्टूडेंट सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी आपने मेरे को बोला कि आप समझाते तो हो, कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा, अपनाते नहीं है। अपनाते नहीं। हाँ, आई एग्री, क्योंकि भक्ति को करना इतना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिम माम वेति तत्वतः। अर्जुन, भक्ति सबके बस में नहीं है। पैसा कमा लोगे भैया, नाम शोहरत कमा लोगे, पावर भी मिल जाएगी, लेकिन जगन्नाथ आपको सब दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देंगे। और अगर आपके जीवन में भक्ति नहीं है ना, आपके पास पैसा हो जाए, आपके पास सुंदर स्त्री हो जाए, आपके पास नाम शोहरत हो जाए, रात को सोने से पहले नींद की गोली लोगे, क्योंकि टेंशन रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि जीवन में भक्ति नहीं है। भक्ति में आने से जीवन में आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदा पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात्म स्वप्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस संसार का जो फन है वो लिमिटेड है। रात को पियोगे, सुन रहे हो मेरे भाई, रात को पियोगे, सुबह उतर जाएगी, और अगर नहीं उतरेगी ना तो थोड़ा नींबू निचोड़ोगे और पानी के नीचे खड़े हो जाओगे, उतर जाएगी। रात को पियोगे, सुबह उतर जाएगी। लेकिन एक बार जगन्नाथ जी का नाम उच्चारण करके देख, एक बार जगन्नाथ जी की भक्ति करके देख, एक बार जगन्नाथपुरी धाम आके देख, तेरे को जिंदगी भर चढ़ी रह जाएगी भाई साहब, जिंदगी भर। आपने भक्तों को देखा है रथ यात्रा में कैसे नाचते हैं, गाते हैं, उछलते हैं। आज का यूथ क्लब में जाता है, क्लब में जाता है, यस और नो? क्लब में जाता है, 15 मिनट के लिए ऐसे नाचता है, शो ऑफ करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को या लड़कियों को, और उसके बाद थक जाता है, साइड में जाके बैठ जाता है ग्लास पकड़ के। वेयर इज द एनर्जी, वेयर इज द पावर? जगन्नाथ जी का भक्त जगन्नाथ जी के रथ के आगे सामने खड़े होकर 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, निर्जला एकादशी रखते हैं, पूरा दिन पानी नहीं पीते हैं, एकादशी के दिन फास्ट रखते हैं। इतनी शक्ति कौन दे रहा है भाई साहब? तो मेरी बात समझिएगा, आज का यूथ जो मेरे को सुन रहा है, प्लीज मेरी बात को समझिएगा। मटीरियल हैप्पीनेस इज लिमिटेड, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज अनलिमिटेड। एक बार करके देख भैया, शराब की बोतल जब तक खुलती नहीं है ना, ढक्कन खुलता नहीं है, पता नहीं लगता उसके अंदर क्या नशा है। एक बार भक्ति का भी ढक्कन खोल के देख, पता लग जाएगा कितना नशा है, और ऐसा नशा है कभी उतरेगा नहीं। चाहोगे भी ना कि उतर जाए, तब भी भक्ति का नशा नहीं उतरेगा। लेकिन यूथ तो सोचता है कि युवा के ये क्या करना है, एंजॉय लाइफ करना है, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन भक्ति के बारे में वो सोचते हैं कि 50-60 के उम्र के बाद सोचेंगे क्या, वो आ ही जाता है। 2 क्वेश्चंस पूछ लिया आपने। पहले तो आप पूछ रहे हो कि क्यों नहीं अपनाता है? क्योंकि संग नहीं है। एक बच्चा कभी सिगरेट नहीं छुआ, एक बच्चे ने कभी शराब नहीं पिया। दोस्त आया और दोस्त ने कहा आजा आज पार्टी करने चलेंगे। अगर आप शराबी के साथ संग करोगे, शराबी बन जाओगे। अगर आप एक सिगरेट पीने के वाले के साथ संग करोगे तो आप सिगरेट पीने लग जाओगे। आपका दोस्त बोलेगा अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा एक गिलास पी के देख। बात एक गिलास से शुरू होगी, एक खंबे पे खत्म होगी। इट्स ऑल अबाउट दी एसोसिएशन। मैं अक्सर कहता हूँ जैसा संग वैसा रंग। आप मेरे साथ संग करो ना 10 दिन, अपने आप भक्ति आ जाएगी। सत्संग, हाँ, साधु संग सर्वशास्त्र को है, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। जीवन में सिद्धि चाहते हो तो सारे शास्त्रों का, सारे भक्तों का संग करो। तो भैया जो नहीं अपनाते हैं उसका सिर्फ एक कारण है, संग का। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि जो आज का यूथ है उसको लगता है कि बाद में करेंगे ना भक्ति, अभी मैं पैसा कमा लूं, अभी मेरा नौकरी का काम है। अभी 2 चीज सोचता है आज का यूथ, नौकरी और एक छोकरी। समझ रहे भाई साहब? नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी, नौकरी भी नहीं मिले तो छोकरी गयो।
मैं उन सभी यूथ को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। द वर्ल्ड इज फेसिंग अ कोविड क्राइसिस। जब कोरोना आया, कोरोना पूछ के आया कि तू 5 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है? मेरे भाई, आज माँ के गर्भ में बच्चा मर रहा है। बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसने ठीक से सनलाइट नहीं देखी, लेकिन क्योंकि मदर गॉट कोविड इन्फेक्शन, बच्चे को भी हो गया, माँ मर गई, बच्चा मर गया। इज देयर एनीवन इन द वर्ल्ड जो गारंटी दे सके कि मैं 50 साल का जीऊंगा, 70 का जीऊंगा, 80 का जीऊंगा, 90 का जीऊंगा, 100 साल का जीऊंगा? अगर आप मेरे को गारंटी दे सकते हो, छोड़ दो भक्ति। मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो, नहीं दे सकते आप, गारंटी नहीं दे सकते। मैं अगला शब्द बोलूंगा, कोई गारंटी है? नहीं है। अभी बोलते बोलते ऐसे मर जाऊंगा, कोई गारंटी नहीं है प्रभु जी, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कैसे मर रहे हैं आजकल, क्या हो रहा है घरों में, रात को सोए थे, सुबह उठे ही नहीं जी। मृत्यु कभी भी आ सकती है, पहली बात। दूसरा ये जानना बहुत जरूरी है, अगर आपको लगता है कि आप बुढ़ापे में भक्ति कर लोगे तो आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। क्यों? जब बुढ़ापा आएगा ना, तो ठीक से खड़े तो हो नहीं पाओगे, क्योंकि उस समय आपको सिर्फ बोलनी चाहिए और मूव चाहिए। ठीक से देख नहीं पाओगे क्योंकि आपको लेंस लगाने पड़ेंगे, दूर का दिखेगा नहीं। सुन नहीं पाओगे क्योंकि बुढ़ापा आ गया ना। भक्ति में, कीर्तन में नाचना भी चाहोगे, शरीर जवाब दे देगा। तो मेरे भाई, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, और अगर आप बुद्धिमान हो ना, समझ आ जाएगा भाई। वैलेंटाइन डे है, तुम्हारी भाषा में बात करते हैं। वैलेंटाइन डे है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है तुम्हारे लिए, और तुम गर्लफ्रेंड के पास आके क्या देते हो? उसको एक गुलाब देते हो, लेकिन वो गुलाब सड़ा हुआ है, वो गुलाब पुराना है। कितने दिन पुराना है? 3 दिन पुराना है। आपकी गर्लफ्रेंड को एक पुराना गुलाब अच्छा लगेगा? मान लो दिवाली है, आपके घर कोई मिठाई का डब्बा लेके आया, आपने मिठाई का डब्बा खोला, वो मिठाई 10 दिन पुरानी है, आपको कैसा लगेगा? उन्होंने तोहफा तो दिया, लेकिन पुराना है। उसी प्रकार जो लोग ये सोचते हैं मैं जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा, जगन्नाथ जी की भक्ति करूंगा, लेकिन पहले मैं एजुकेशन कर लेता हूँ, पहले मैं पैसे कमा लेता हूँ, 70-80 साल के हो जाएंगे ना, जब तुम पुराने हो जाओगे, जब तुम्हारे अंदर से बदबू आएगी, जब तुम ठीक से खड़े नहीं हो पाओगे, जब तुम्हारा केक सड़ जाएगा, तब तुम जाओगे जगन्नाथ जी के पास। नाउ यू आर एक्टिव, आप ठीक से सुन सकते हो, ठीक से बोल सकते हो, ठीक से नाच सकते हो, आपका रोज़ कलरफुल है, उसके अंदर सुगंध है, शरीर में एनर्जी है। अपने आप को जगन्नाथ जी को तब अर्पित करो जब आप में फुल ऑन एनर्जी है। दैट इज द पॉइंट। अच्छा, ठीक है, आप जगन्नाथ भक्त हैं, आपका ऐसा एक अनुभूति बताइए हमारे। एक छोटी सी अनुभूति आपके साथ शेयर कर देता हूँ, थोड़े दिन पहले ही हुई है। मैं यहाँ पर आया था स्नान यात्रा के दर्शन करने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन का इतना सॉलिड रूल्स एंड रेगुलेशंस था कि किसी को भी अलाउड नहीं था स्नान यात्रा के दर्शन करना। मुझे भी स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। बड़ा दिल दुखी हुआ, बहुत ही रोया भी मैं कि जगन्नाथ जी, मैंने अपने आप को ही असमर्थ माना कि जगन्नाथ जी, मैं मेरे में ही बहुत गलतियां हैं, पाप है, शायद मैं आपके पास आ नहीं पाया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जगन्नाथ जी कितने कृपालु हैं। जंतु दर्शनात् मुक्ति सहज दादी कृपा निधि। जरूरी ये नहीं है कि आप जगन्नाथ जी की आंखों के सामने आ जाओ, जरूरी ये है कि जगन्नाथ जी की आंखों में आप आ जाओ, मतलब उनके रेडार में आ जाओ। आप जगन्नाथ जी के पास पहुंचो वो इतना जरूरी नहीं है, जगन्नाथ जी आपको देख लें वो ज्यादा जरूरी है। और जगन्नाथ जी ने, अब करिश्मा की बात करते हैं, मैजिक मेरे साथ हुआ है 3 दिन पहले। मैं आराम से बैठा हुआ था साइड में, मैंने भगवान के मंदिर का दर्शन किया, नील चक्र का दर्शन किया, चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि मेरा एक्टिवा का पेट्रोल खत्म हो गया। एक्टिवा का पेट्रोल खत्म हो गया तो मेरे दोस्त पेट्रोल लेने के लिए गया था, तो मैं साइड में बैठा हुआ था, मंदिर के ऐसे साइड से जो गेट आता है ना, है ना। तो अचानक क्या होता है प्रभु जी, भगवान के मदन मोहन के विग्रह, क्योंकि भगवान का भी नया नया शादी हुआ था, और भगवान क्या कर रहे थे, मदन मोहन जी लक्ष्मी जी को लेकर कहाँ जा रहे थे, है ना, वो निकलते हैं ना अपनी सवारी के लिए। तो मैं साइड में बैठा हुआ था, अचानक दम दम दड़म दम दम दड़म दम दम। भक्त भगवान के पास नहीं गया, भगवान भक्त के पास चल के आ गए।
प्रभु जी मेरे को अभी भी गूस बम्स हो रहा है। मैं हैरान हो गया कि भगवान मेरे पास चलकर आ रहे हैं। जगन्नाथ जी को जब कहीं बाहर जाना होता है वो हर साल में सिर्फ 2 बार निकलते हैं, एक तो स्नान यात्रा के दिन, दूसरा रथ यात्रा के दिन। लेकिन और भी तो बहुत सारे उत्सव होते हैं। चंदन यात्रा का उत्सव होता है जब वो जाते हैं, है ना, नौका विहार करने के लिए। हर दिन कौन निकलता है? मदन मोहन जी। तो जगन्नाथ जी जब बाहर निकल के आए मदन मोहन के रूप में, मैंने बोला मैं पागल हो गया, मेरा भगवान मेरे पास चलकर आ रहा है। और सुनो प्रभु जी, मैं तो घबरा रहा था, इतने सेवाइट हैं, इतने भक्त लोग हैं। मैं चुपचाप खड़ा रहा, मैंने भगवान को प्रणाम किया, मैं रो रहा था, मैं भगवान को पुकार रहा था कि प्रभु इतनी कृपा आप कर रहे हो। अचानक किसी भक्त ने मेरा सर पकड़ा और मेरे सर को पकड़ के वहीं पर भगवान के चरणों में मार दिया। आप सोचो कितना कृपा है, कितना क्या जगन्नाथ जी सोचते हैं। तो जगन्नाथ जी के आंखों से कोई नहीं बच सकता। दुनिया के सबसे बड़ी आंखें किसकी हैं? हमारी। और आपकी कितनी आंखें? ये छोटी छोटी। जगन्नाथ जी की आंखें इट्स लाइक ए बाइनोकुलर्स। मैं आपसे पूछता हूं जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी क्यों हैं? क्योंकि जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं, अपने भक्त में एक छोटा सा भी अवगुण होता है ना, छोटा सा, भगवान क्या करते हैं, छोटा सा भी गुण होगा ना आपके अंदर, भगवान उसको बहुत बड़ा कर देंगे। अरे मेरा भक्त देखो जगन्नाथपुरी आया है, प्रचार करने का प्रयास कर रहा है, अरे देखो मेरा भक्त मृदंग बजा रहा है, कीर्तन कर रहा है। छोटा भी गुण होगा भगवान उसको बढ़ा देंगे। जगन्नाथ जी की आंखें इतनी बड़ी है। जगन्नाथ जी की आंखों में लाल रंग क्यों है? मैं पूछता हूं आपसे, बताया किसी ने आपको आज तक? पता है आपको लाल रंग क्यों है? हरा रंग क्यों नहीं है भैया? पीला रंग क्यों नहीं है? सफेद रंग क्यों नहीं है? लाल रंग ही क्यों? क्योंकि लाल रंग का मतलब होता है कृपा। जब आप किसी गरीब को देखते हो ना, किसी भिखारी को देखते हो सड़क पे, तो अचानक अगर आप में दया होगी ना तो आपके आंखें नम हो जाती हैं। और साइंस कहती है व्हेन योर आईज बिकम्स टीयरी, जब उसके अंदर आंसू आ जाते हैं तो आंखों का एक कोने में ना लाल लाल रंग से आ जाता है। देखा होगा आपने, आंखें बोलते हैं ना कि रो रहा है वो, आंखें लाल हो गई उसकी, वो है दया का सूचक कि तेरे में इतनी इतनी दया है। हमारे अंदर इतनी सी दया है, छोटा सा लाल लाल रंग आता है। जगन्नाथ जी की आंखें देखो लाल रंग से खचाखच भरी हुई है। इतनी कृपा है मेरे जगन्नाथ जी में। लोकनाथ हो, है ना, इतने इतने प्यारे प्यारे नाम है हमारे जगन्नाथ जी के। चतुर्भुजो जगन्नाथ, कंठ शोभित कौस्तुभा, पद्मनाभो वेद गर्भो, चंद्र सूर्य विलोचना। कृपा से भरे हुए हैं भैया। आपका यूनिक स्टाइल है, कुछ को पसंद आता है, कुछ को पसंद नहीं है। वो आपको जो पसंद नहीं आते हैं उसको क्या कहेंगे? किसी को मेरा स्टाइल पसंद आता है और किसी को मेरा स्टाइल पसंद नहीं आता है। जगन्नाथ जो भक्ति है वो ऐसे नहीं होता है, मैंने मतलब धीर शांत स्थिर में भगवान जगन्नाथ भक्ति करते हैं। लेकिन मैं इस बात को मानता नहीं हूँ कि जगन्नाथ जी का भक्ति धीर शांत से होता है। अगर ऐसा होता तो भगवान जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर आके सब लोग धीर शांत रहते हैं, सब लोग नाचते हैं, सब जो जंप कर रहे होते हैं, सब कीर्तन कर रहे होते हैं। उसी लोगों का थर्ड में बता रहा हूँ। आपने देखा को जो 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 बजाते हैं ऐसे कितना हिल रहे होते हैं, कितना नाच रहे होते हैं। हाँ, उसी थर्ड से वो आपको पसंद नहीं करते कि वो क्या ऐसा नाच कर रहा है, ऐसा प्रेजेंट कर रहा है। नो बट मेरा उत्तर ये है, मैं देखिए जो संस्कृति है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको तो मैं भी प्रणाम करता हूँ। अगर मैं गलत करता हूँ तो आप मेरे को थप्पड़ मारो। लेकिन मेरा जो एक समझ है, जो मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी कहा है और शायद आपके माध्यम से बहुत लोगों का ये सोच होगा कि जगन्नाथ जी की भक्ति धीर होती है, शांत भाव से होती है। ये किस शास्त्र में लिखा हुआ है? कहाँ से बोल रहे हैं आप? कहीं वर्णन है ऐसा? क्योंकि अगर ऐसा जो मैं समझता हूँ, और मेरी समझो छोड़ो, भक्त लोग, मैंने आपके जैसे यहाँ भी जब भी कीर्तन होता है, जब भगवान मदन मोहन जी बाहर आए वहाँ पर एक भक्त लोग नृत्य कर रहे थे, हैं वो बजा रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं। ये शांत भाव तो नहीं है, ये सरल भाव तो नहीं है। जगन्नाथ वो तो बाहर आते ही हैं, उसको बोलते हैं कि मैं अपना वेकेशन के लिए निकल रहा हूँ। 14-15 दिन के लिए भगवान मंदिर के अंदर रहे हैं, तो भगवान आए हैं तो इसको बोलते हैं उत्सव। रथ यात्रा महोत्सव है, सभी उत्सवों का सबसे बड़ा उत्सव है। तो उत्सव हम जब घर में मनाते हैं तो हम शांत भाव से मनाते हैं क्या? उत्सव का मतलब है जहाँ पर नाच गाना कीर्तन संकीर्तन हो। तो अगर आप मेरे बारे में पूछ रहे हो कि मेरा स्टाइल ऐसा क्यों है, अगर मैं अब आपको ऐसे जवाब देता हूं, जी बताइएगा, अच्छा, या तो आप सो जाओगे या तो ये सब्सक्राइबर्स भाग जाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स ऑल अबाउट द टाइम। समय, ये तो हमारे शास्त्र भी बोलते हैं, समय स्थिति और परिस्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस।
आज का जो सनातन धर्म का प्रचार है, जितने भी भक्त प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो सुबह उठता है प्रचार करने के लिए जाता है, कि प्रचार करने का स्टाइल बदलना पड़ेगा भैया, कोई नहीं सुनेगा। इतना स्टाइल मारने के बाद भी यूथ नहीं देख रहा है, आपने बोला यूथ नहीं सुन रहा है, तो आपको लगता है चौकड़ी पद्म आसन मार के चलो भैया 20 मंत्र बोलेंगे, उसके बाद हम आज का प्रवचन शुरू करेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सुनेंगे नहीं, लेकिन उसका ऑडियंस अलग है, यूथ कुछ और मांगता है। घर में दो भाई होते हैं ना, दोनों भाई का सोच अलग है, दोनों भाई का स्टाइल अलग है। आप अगर कुर्ता पजामा पहनना अच्छा लगता है, दूसरा भाई बोलेगा मैं जीन्स पहनूंगा, मैं शर्ट पहनूंगा। आप डेली एक ही खाना खाते हो, आप डेली एक ही टी शर्ट पहनते हो, बदलते हो। वाई? ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, इसमें रंग है ना, अलग अलग रंग है, अलग अलग स्वाद है, अलग अलग भाषाएं हैं। सो माई स्टाइल, मैं बड़ा क्लियर कट बोलता हूँ, मेरा स्टाइल यूथ को अट्रैक्ट करने का प्रयास करने, मैं कर रहा हूँ प्रयास। मैं कौन सा परफेक्ट हूँ? मैंने कोई कोर्स किया है? मैं किसके बल पे बोल पा रहा हूँ? जगन्नाथ जी के बल पे बोलता हूँ, जगन्नाथ जी की कृपा के बल पे बोलता हूँ मैं। भैया इतना आसान नहीं है प्रभु जी बोलना। साइंस कहती है सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है बोलने में। 2-2 घंटा ट्राइपॉड को पकड़ना उल्टा ऐसे, उसको लेके घूमना पागलों की तरह। लोग तो पागल ही समझते हैं, सबको क्या लगेगा ये तो अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए आया है। मैं सिर्फ जगन्नाथपुरी धाम आया हूँ, मैं वृंदावन गया, मैं मायापुर गया, मैं द्वारका जा रहा हूँ, है मैं श्री विट्ठल जी के दर्शन करने जाऊंगा, पंढरपुर के दर्शन करने जाऊंगा। अगर हम नहीं जाएंगे मेरे भाई, यूथ गोवा जाएगा, लोग गोवा यूथ मनाली जाएगा, यूथ शिमला जाएगा, वहां जाके गोवा पे बैठ के बीयर पिएगा। हम चाह रहे हैं, हमारा प्रयास ये है कि यूथ जगन्नाथपुरी धाम आए। तेरे को बीच जाना है ना, गोवा की बीच छोड़, महोदधिया यहाँ पुरी के बीच पे आ, यहाँ पर डुबकी लगाने से तेरे पाप खत्म हो जाएंगे, वहां डुबकी लगाएगा तेरे पाप बढ़ जाएंगे। प्रभु ये मेरा उद्देश्य है, मैं ये करने का प्रयास कर रहा हूं, यूथ को एक टोटल डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूं मैं आज के यूथ को, कि ये सब छोड़ो, तेरे को एंजॉयमेंट चाहिए ना, तेरे को पार्टी करनी है ना, चल तू जगन्नाथपुरी धाम चल। क्या चाहिए तेरे को पार्टी में? खाता है जगन्नाथ प्रसाद खा, स्विमिंग करता है महोदधी में स्विमिंग कर। ये मेरा उद्देश्य है प्रभु जी, इसलिए मेरा स्टाइल थोड़ा अलग लगता होगा, किसी को मैं पागल लगता होऊंगा, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, आप मेरे को ठीक कीजिएगा ना। मैं आपके जगन्नाथपुरी धाम में ठीक होने के लिए आया हूँ, आप आइए, मेरे को थप्पड़ मारिएगा, मेरे को ठीक कीजिएगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान कृष्ण को भी 99 गाली दिया किसने? शिशुपाल ने। भगवान शांत रहे। श्री राम जी को लोगों ने गाली दी, उनकी प्रजा ने उनका पर लांछन ला दिया, भगवान को नहीं छोड़ा, लोग मेरे को छोड़ देंगे प्रभु जी? मैं तैयार हूँ राम जी की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, जगन्नाथ जी की सेवा के लिए। पूरे विश्व में जगन्नाथ जी का प्रचार हो, उड़िया का प्रचार हो, जगन्नाथपुरी धाम की महिमा, सेवाइटों का प्रचार हो। 24 घंटे कितनी सेवा करते हैं भक्त लोग यहाँ पर? आसान है यहाँ पर ऐसा प्रसाद उठाना, मुंह को बंद रखना, आंखों को बंद रखना, उठाना प्रसाद आसान नहीं है। रथ को बनाना, मैं देखने जब गया था हिल गया मैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पानी में टपक रहे हैं पसीने में, इतना हथौड़ा इतना बड़ा भारी, चिल्ला रहे हैं, किसी को पता नहीं है। मीडिया का जमाना है, कोई क्यों नहीं बताएंगे हम कि कितना कष्ट उठा रहे हैं यहाँ पर भक्त लोग जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए। ये मेरा उद्देश्य है, मेरा अपना कोई उद्देश्य नहीं है प्रभु। मेरे को कोई पैसा दे रहा है यहाँ पर आकर, मेरे को किसी ने कोई पैसा दिया कि प्रभु जी आप आके यहाँ पर इसको कवर करना, हम आपको 10,000 रुपये देगा। प्रभु जी आप हमारे लिए इंटरव्यू करिएगा, हम आपको 1 लाख रुपये देंगे। 1 रुपये मैं किसी से ले नहीं रहा हूँ, अपने प्रयास कर रहा हूँ मैं जगन्नाथ जी का प्रचार करने का। जगन्नाथपुरी धाम के और उड़िया के भक्तों से इतनी ही भीख मांग रहा हूँ मैं, आप अपना आशीर्वाद दे दो। मैं वादा करता हूँ आपको, मैं वादा करता हूँ मैं आपको, मैं भी धाम से ही आया हूँ, कुरुक्षेत्र धाम में मेरा जन्म हुआ है, कुरुक्षेत्र धाम से हूँ मैं, जहाँ पर भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। मैं आप सभी से भीख मांगता हूँ प्रभु, जहाँ पर मैं गलत हूँ आप मेरे को मारिएगा, आप जो मर्जी करिएगा, लेकिन मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, जगन्नाथपुरी धाम की महिमा, जगन्नाथ जी की महिमा। जगन्नाथपुरी धाम में रहने वाले सेवाइट बोलते हैं, कुछ लोग पंडे बोलते हैं, कुछ भाईना बोलते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उनकी सेवा की महिमा पूरी चारों ओर गूंजे। ये आपके दास गोविंद कृष्ण दास का उद्देश्य समझ लीजिएगा, प्रयास है। आप आशीर्वाद दीजिएगा, मैं आपको कभी भी नीचे, आपको आई विल नेवर लेट यू डाउन जिसको कहते हैं,
आई विल ऑलवेज मेक योर हेड राइज अप। आपको मेरे पे गर्व होगा। शायद आपको भी मेरे पे एक नया व्यक्ति शहर में आया है, आपको कितनी सारी बातें सोच रहे होंगे आप, मैं अकेला आया हूँ प्रभु, मैं अपने जगन्नाथ जी के लिए आया हूँ, अपने पिता के घर आया हूँ। है माता दाता पिता माँ, वो सबकी माता है, वो सबके पिता है, मैं उनकी सेवा के लिए आया हूँ, उनकी कृपा के लिए आया हूँ। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। यदि आपका साथ मिलेगा तो जगन्नाथपुरी धाम की महिमा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। एक थोड़ा हमारा भी प्रयास हो जाएगा उसमें, अपने स्टाइल में, यूथ के स्टाइल में, और कोई उद्देश्य नहीं। तो आपका मन नहीं कर रहा है कि यहाँ पे रहने के लिए? यहाँ पे 2 बार आ चुके हैं पूरी जी, पहले से, तो आपका मन नहीं कर रहा है यहाँ पे रहने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बहुत लोगों को लगता है कि ये यहाँ पर आके बस जाएगा क्या, यहीं आकर रह जाएगा क्या? नहीं प्रभु, एक प्रचारक नारद मुनि जैसा होता है। नारद मुनि क्या करते हैं? नारायण नारायण करते हुए समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। मैं आज जगन्नाथपुरी धाम हूँ तो कल द्वारका हूँ, कल रामेश्वरम जाऊँगा, बद्रीनाथ जाऊँगा, केदारनाथ जाऊँगा। अरे कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें भारत भूमि में जन्म मिल गया। हम रशिया के नहीं हैं, हम चाइना के नहीं हैं, हम न्यूजीलैंड के नहीं हैं, हम क्या नाम है किसी और देश के नहीं हैं। शास्त्र कहते हैं भारत भूमि जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि धाम के दर्शन नहीं करता तो उसके पैर पता कैसे हैं? पेड़ के समान है, पेड़ हिलता नहीं है। प्रभु जी आज मैं जगन्नाथपुरी धाम में हूँ, जगन्नाथपुरी धाम की महिमा को फैलाने के लिए। मेरा यहाँ पर उद्देश्य रहने का नहीं है, मेरा यहाँ पर उद्देश्य आने का ये है कि पूरा संसार यहाँ पर आके दर्शन करे जगन्नाथ जी का। मैं तो प्रभु हिलता रहूँगा, चलता रहूँगा प्रचार के लिए। कहाँ कहाँ जाना पड़ जाए, पताल भी जाना पड़ जाए, पताल भी जाएंगे हम। जय जगन्नाथ। सो इट वॉज ए रियली नाइस टाइम। बहुत अच्छा लगा मेरे को भक्ति समर्पण के साथ ये इंटरव्यू करके, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ व्हाट डू यू हैव टू डू, आप सभी को पता है, आपने इस वीडियो को शेयर करना है और साथ के साथ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑलराइट, एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जगन्नाथपुरी धाम से, ये उड़िया हैं जी, ये तो बैठे हुए एकदम गढ़ में, ठीक है, ये कंटेंट जो आपको देंगे शायद और कोई दे ना पाए, राइट? सो प्लीज़ गो अहेड, like the channel, subscribe the channel and please forward the video to everyone. जय जगन्नाथ। जाने से पहले आपने एक भजन रिक्वेस्ट करी है तो थोड़ा सा मैं भजन आपके लिए गा देता हूँ, आइएगा। जय जय जगन्नाथ शोचिरे नंदना, त्रिभुवने कोरे जरा चरणा वंदना, नीलाचोले शंख चक्र, नीलाचोले शंख चक्र, गदा पद्मधारा, नादिया नागरे डंडा, कमंडलुकर, जय जय जगन्नाथ शोचिर नंदना, त्रिभुवने कोरे जरा चरणा वंदना, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ 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 ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ।
जय जगन्नाथ। आई हैव लॉस्ट माई हार्ट इन श्री जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी धाम का दीवाना हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं। यहाँ के सभी भक्तों के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। आप सभी इतना प्रेम और आशीर्वाद दे रहे हैं। आई लव यू ऑल। बहुत 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 सभी को प्यार, सभी को प्रणाम। आपका दास गोविंद कृष्ण दास #GKD।